क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अदर दी, देख लीजिए, द फाइनेंशियल मैनेजर स्टाफ हैज़ आइडेंटिफाइड several companies similar to the on and steam otherwise the manufacturing and sale of oil equipments is the over the last 5 year the medium average beta of the company is beta. बीटा की वैल्यू ये दी गई है. इट्स मीन के हमने जो के कास्ट ऑफ इक्विटी निकालना है वो हमने कैपम मॉडल से निकालना है. द स्टाफ बिलीव 18% इज रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ रिटर्न दी फॉर एवर इन and risk free is 12% and the 40% debt and equity the after tax cost of debt is 8%. what is the project using CAPMA? पहले हम इसकी कास्ट ऑफ इक्विटी कास्ट ऑफ डेट निकालने के बाद इसका आपने वेटेड एवरेज निकालनी है. कास्ट ऑफ इक्विटी के ई इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस बीटा मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री. इधर रिस्क फ्री की हमारे पास वैल्यू है 12% एंड बीटा की वैल्यू है 1.2 and the staff believe the market value of the 18%. then risk free आ गया 0.12. market beta is 1.28. market 1.8 minus 0.12 is equal to 0.12 plus 0.0768 is equal to 0.1968 या आप इसे 19.68% भी लिख सकते हैं. अब चूंकि उन्होंने हमें कास्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, कास्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स के आई हमारे पास आ गया 8%. और जो इन्होंने इधर वेट दिया हुआ है यूजिंग दी 40% डेट एंड 60% इक्विटी, यानी WI हमारे पास आ गया 4.4 एंड WE हमारे पास आ गया 60% मीन 0.6. इसको भी आप 40%. अब आपने इसका वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल निकालना है. कास्ट ऑफ कैपिटल वो आपका आ जाएगा. चूँकि इस क्वेश्चन में इक्विटी का कहीं प्रेफरेंस स्टॉक का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसको 2 से ही करेंगे. WI और WI 0.4 KE 0.08 प्लस W 0.6 एंड KI 0.1968. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.032 प्लस 0.11808 0.15008 इज 15% आ गया. ये आपका 15% आंसर वेटेड एवरेज कास्ट का 15%. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बीटा दिया हुआ है और इसकी जो है बीटा इज गिवन ऑफ द जो आपकी मोड एवरेज बीटा है वो इतना है, कम वाला इतना है और जो हाईएस्ट है वो मैक्सिमम जो है वो 1.4 है. इसके अकॉर्डिंगली आपको इधर रिस्क फ्री भी दी होगी वैल्यू, वो हम वैल्यू लगा के मार्केट रिस्क फ्री की 0.1
अब मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ। ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑन द ट्रेजरी सिक्योरिटी भी रिस्क फ्री सिक्योरिटी होती है। विल एवरेज इज 10%, यानी आपके पास मार्केट रिस्क फ्री जो है वो आपका रिस्क फ्री वो आपका 10% है। आपने पहला पार्ट ए पार्ट में है, what is the required average return for the project using the mod average beta of 1.1, यानी ये वाला। और इसका अब हमने करना है मार्केट रिस्क हमारे पास 15% है, 15% मार्केट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट expect required return is equal to r हेड लिख लें या इसको r आप m लिख लें, जो भी आपने r रिस्क फ्री प्लस रिस्क मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री एंड बीटा। ये रिस्क इसका आ गया 0.1 प्लस मार्केट का आ गया 15, 0.15 माइनस 0.1 एंड बीटा 1.1 इज इक्वल टू 15.5। ये आ गया। बाकी है व्हाट इज द रेंज ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रेंज मीन आपने सबसे लो वाला लेना है और सबसे हाई वाला, यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम आपने लेना है। ये इसका ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट में हमने जो सबसे कम वाला है उसे हम लिखेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू आर एम माइनस आर एफ की पावर बीटा आ गया। ये रिक्वायर्ड रेट 0.1 0.15 0.1, इनमें सिर्फ बीटा जो है वो डिफरेंट है, इसमें बीटा 1 आ जाएगा। 0.1 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.1, 0.1 इज 15%। और अब आ जाएगा मैक्सिमम रिक्वायर्ड रिटर्न आर एफ इज इक्वल टू प्लस आर एम माइनस आर एफ बीटा। आर एम इज इक्वल टू आर एफ जो है वो हमारे पास 0.1 0.15 0.1 एंड बीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम जो है वो 1.4 है। 1.4 लगाया, ये आपका आ जाएगा 0.1 प्लस 0.07 इज इक्वल टू 0.1717%। ये इसका बी पार्ट था। अब इसका सी पार्ट जो है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी इन सब की आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू में अभी हमने 3 निकाले हैं, टोटल हमारे पास 5 हैं। अब बाकी हम निकाल के फिर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। सी पार्ट रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू आर एम माइनस आर एफ एंड बीटा। अब हमारे पास 0.1 प्लस 0.15 0.1 1.2, जो ये बाकी 2 रह गए हैं 1.2 एंड 1.3, ये हमारा आ जाएगा 0.1 प्लस 0.0 इज इक्वल टू 16%। ये आप इसे 0.16 पहले लिख लें, फिर इसे 16%। ठीक है। जो एक और रह गया रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड रिटर्न 0.1 प्लस 0.15 1.3 की हमारी वैल्यू आ जाएगी 16.5। अब आपने इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न में आपने इन सब की वैल्यूज़ लगानी है। ये आपके पास एक्सपेक्टेड। अब आपने ये सामने वाली जो प्रॉबिलिटी दी हुई है 0.2 0.3 ये लगा के आपने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न आ जाएगी पहले की 0.2 और जब आपने 1 लगाया था तो आपकी क्या वैल्यू आई थी रिक्वायर्ड रिटर्न की 0.1 के साथ 0.5 0.15। अगला आपने ये लगाया 0.3 नेक्स्ट लगाया उसकी वैल्यू क्या थी। उसकी वैल्यू ये जो सबसे पहला ए पार्ट निकाला था उसकी 15.15 0.151 प्लस 0.2 0.2 और इसकी वैल्यू क्या थी 1.2 की आ गई 16 थी प्लस नेक्स्ट क्या है 0.2 एंड 0.1 0.2 आ गया 0.1565 एंड 0.1565 एंड 0.1 आ गया 0.17। इन सबको जब आप करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएंगी 0.03 प्लस 0.0465 प्लस 0.032 प्लस 0.033 प्लस 0.017 इज इक्वल टू 0.1585 इज इक्वल टू 15.885। ठीक है। अगला आपने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो उसी तरह करना है जिस तरह अभी मैंने आपको एक फ्लोटेशन कास्ट वाला क्वेश्चन करवाया है। ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आप पहले इसमें से निकालेंगे, फिर आपने उसके रिस्क फ्री निकाल के वो आपने सारा इसको खुद करना है। अगर नहीं समझ लगेगी तो मैं करवा दूंगी। फ़िलहाल मैं इसका सिर्फ आंसर लिखती हूँ। NPV हमारे पास आ जाएगा -19960 और IRR इसका आएगा 13.17। ये क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर है और क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना। इसके साथ ही हमारा ये आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। बाकी हम अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं वर्किंग कैपिटल का मैं आपको वर्किंग कैपिटल का शॉर्ट टर्म क्या है वो आपको ऑलरेडी उसका कुछ आइडिया है। बाकी उसकी जो है क्या है वो इस्लामिक फाइनेंस उसे आप लोग खुद देख पढ़ेंगे।